जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी? तो उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो देखिए, हम ये लेक्चर 6 है, ठीक ना। फिजिक्स का लेक्चर 6, ठीक। और लेक्चर 6 में हम लोग देखेंगे ऊर्जा के स्रोत, ठीक। और अध्याय आपका कितना है? 6 है, ठीक ना। अध्याय 6 है, चैप्टर नंबर 6 है, और जिसमें चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत, ठीक ना। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले, सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कि फिजिक्स में ये लास्ट चैप्टर है। फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर में है ऊर्जा का स्रोत, ठीक ना। तो इसमें हम लोग ऊर्जा के स्रोत से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और ये हमारा लास्ट क्लास है, ठीक ना। और ये खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पाने के लिए नहीं किया जा सकता है। धूप वाले दिन में, बादल वाले दिन में, गर्म दिन में, हाँ ठीक है, तूफानी दिन में, ठीक। तो देखो, पहले क्वेश्चन के ठीक से समझो, क्वेश्चन को ठीक से समझो। कह रहे कि सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पाने के लिए नहीं किया जा सकता है, यानी इस क्वेश्चन में बोले नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल वाले दिन में जो है नहीं किया जाता है, बादल वाले दिन में नहीं किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। यानी कि जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से बताना है कौन नहीं है। पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नाभिकीय ऊर्जा जो है वो नहीं है, ठीक ना। नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव द्रव्यमान ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन का एक ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया गया है। देखिए, क्वेश्चन को ठीक समझिए। कह रहा है कि ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया गया है। तो एक को नंबर दिया है भू उष्मीय ऊर्जा, ख नंबर दिया है पवन ऊर्जा, ग नंबर दिया है जीव द्रव्यमान, और घ नंबर दिया है नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए, 3 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन करें कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। यानी कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा है उसका वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है, चंद्रमा है, नाभिकीय संलयन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सूर्य, ठीक। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य होता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें से एग्जाम हॉल में लड़ेगा 100% गारंटी, 100% गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन सब लड़ेगा। बस खाली आपको जितना भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं उतना आप लोगों को कर लेना है, ठीक ना। उतना आप लोगों को एक ही बार पढ़ लेना है, रटना नहीं, एक ही बार ध्यान से देख लेना है, और एग्जाम में जाके अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन, ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी। लकड़ी जो है आपका ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन करें कि सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर कुकरों को संयोजित कर, अनेक सौर सेलों का संयोजित कर, अनेक सौर जल उष्मकों को संयोजित कर, अनेक सौर केंद्रकों को संयोजित कर। तो इसका देखो, सौर पैनल बनाया जाता है किससे? तो सौर पैनल जो है वो आपका अनेक सौर सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है, ठीक। सौर पैनल क्या है, किससे बनता है? तो अनेक सौर सेलों को संयोजित करता है तब बनता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन करें कि विद्युत जनित्र में उत्पन्न सॉरी विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, ठीक। करे कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर।
ठीक, 1500 किलोमीटर पर घंटा, हावर का मतलब होता है घंटा। तो देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क हो जाएगा। ठीक, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है। देखिए इसको समझिए, कर कि बॉक्स प्रकार के जो सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में जो कांच के ढक्कन दिया रहता है उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा घ, विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए है। सही बात है जी, कि विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए जो है आपका बॉक्स प्रकार के कुकर, सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में जो है कांच के ढक्कन देने का कारण है विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए। ठीक ना। नेक्स्ट देते 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। एल्युमिनियम है, यूरेनियम है, क्रोमियम है या हीलियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है हम लोग यूरेनियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो निम्नलिखित में, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है। N2 है, CO2 है, O2 है, NH3 यानी कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया। ठीक, अमोनिया के NH3 फॉर्मूला था। ठीक, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो देखिए ये एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक ना, कह रहे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक ना, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, नहीं देते 13 नंबर। 13 नंबर कह रहे कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते उन्हें कहा जाता है। यानी कि जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तापक कहते हैं, ईंधन कहते हैं, इंजन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ईंधन। ईंधन कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। ठीक, नहीं देते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन करें कि हम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि हम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, या ऊर्जा को उपयोग की दक्षता सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। क एवं ख दोनों उपाय करते हैं, यानी कि क और ख दोनों उपाय करते हैं, या इनमें से कोई उपाय नहीं करते। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी क और ख दोनों उपाय हम लोग करते हैं। किस लिए, तो ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। देखो ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद ऊर्जा उपयोग की दक्षता सुधारने के लिए भी प्रयास करते हैं। तो इसलिए हो जाएगा क और ख दोनों। नेक्स्ट देते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है। ऊर्जा जो है स्रोत का चयन निर्भर करता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों कारकों पर। तीनों कारकों पर देखो कैसे ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है। तो स्रोत से ऊर्जा निष्कर्षण की सुगमता एवं लागत पर, स्रोत के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता पर, स्रोत के उपयोग का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव पर। ठीक, ये तीनों जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तीनों यानी कि उपयुक्त तीनों कारकों पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा वास्तविक स्रोत है। यानी कि जीवाश्म ईंधन की जो ऊर्जा है उसका वास्तविक स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है, चंद्रमा है, सूर्य है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक, सूर्य जो है आपका जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन करें कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस युक्ति को हम लोग सौर सेल कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक ना, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या बोलते हैं, तो सौर सेल बोलते हैं। सौर ऊर्जा को अगर देखो, सौर ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं तो सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। ठीक, नहीं देते 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन करें कि सौर सेल
सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ, यानी कि जब हम लोग सौर सेल बनाते हैं तो उस सौर सेल को जो बनाने वाला पदार्थ है उसका कौन सा पदार्थ का उपयोग करते हैं, कार्बन का, सिलिकॉन का, दोनों कार्बन और सिलिकॉन दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ख, यानी सिलिकॉन का जो हम लोग उपयोग करते हैं सौर सेल को बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले करा चुका है, ठीक ना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। तो ये ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय बोले, नवीकरणीय बोले तो नवीकरणीय में क्या हो जाएगा सूर्य, ठीक। नवीकरणीय में क्या हो जाएगा सूर्य। अनवीकरणीय बोले यानी कि अनवीकरणीय, इनमें कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो पवन होगा या बहता पानी होगा या सूर्य होगा या पेट्रोलियम होगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पेट्रोलियम। अनवीकरणीय पेट्रोलियम, नवीकरणीय सूर्य, अनवीकरणीय देखो ये हो जाएगा नवीकरणीय, नवीकरणीय, और ये हो जाएगा आपका अनवीकरणीय, 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 ठीक। नहीं देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन करे कि बायोगैस का मुख्य घटक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, मीथेन या कोयला है। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। देख नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन करे कि किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी देखो कोई भारी नाभिक है और वो दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं, या नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ख, नाभिकीय विखंडन हम लोग कहते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन, ठीक। नहीं देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखो दो नाभिक जो देखो दो हल्का नाभिक को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो भारी नाभिक बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन करते हैं या नाभिकीय विखंडन करते हैं, दोनों करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नाभिकीय संलयन करते हैं। क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट देते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे, एक मिनट इसको यहाँ पे लाओ। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य और अन्य तारा जो है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है जी। तो उसमें ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, यानी उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ख, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखो इसमें गलत चुनना है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको इसमें गलत बताना है, ठीक ना। सही जो सही होगा उसको छोड़ देंगे और जो गलत होगा उसको बताएं। देखो कौन नंबर दिया, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को सौर सेल कहते हैं। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से कम विश्वसनीय होता है, इसको पहले साइड में रखो, ठीक ना, इसको साइड में रखो। गौ नंबर देखो, गौ नंबर का बायोगैस संयंत्र में पशु और वनस्पति अपशिष्ट पदार्थों का निम्नकरण अनोक्सित सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों सही है, ठीक ना, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। हमको गलत ढूंढना है क्योंकि क्वेश्चन में बोले निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ठीक ना। सही कहता है तो ये दोनों हो जाता है, ठीक ना, दोनों में से कौन एक होता है, ठीक। घ नंबर करे कि यूरेनियम में नाभिकीय अभिक्रिया होती है जब उस पर मंद गतिमान न्यूट्रॉन का बमवर्षण होता है, यानी कि बमवर्षण होता है, ठीक। तो ये भी आपका सही है, ठीक ना, ये भी सही है। तो ये गलत हो जाएगा, ये क्योंकि इसमें गलत पोल रहता है, जो गलत होगा वो सही। तो देखो कभी भी नहीं, ये नहीं सोच सकता है कि जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से कम विश्वसनीय होता है, ठीक ना, ये कभी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, ख इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। याद रखिए ख इज राइट आंसर, जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से कम विश्वसनीय होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखो 27 नंबर में भी वही है, गलत आपको ढूंढना है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर,
क्योंकि आप लोगों का आंसर नीचे वाला दिख रहा है कि आंसर दिया है ग नंबर। अब समझो, देखो कैसे। अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों का आपस में संलयन हो सकता है। हाँ, होगा, ठीक होगा, ठीक ना, होगा। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? नहीं, यानी कि गलत कौन है? ख नंबर करें, हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं। तो व्युत्पन्न होते, ये भी आपका सही है, ठीक ना। नेक्स्ट लास्ट यानी घ नंबर देखते हैं, पवन में मुख्यतः गतिज ऊर्जा होती है। तो पवन में स्वाभाविक है कि गतिज ऊर्जा होती है, तो ये भी आपका सही है। आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है और वो सही मारना है, ठीक है। अब देखो ग नंबर क्या कर रहे हैं। ग नंबर कह रहे हैं कि सौर सेल बनाने के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। नहीं, सौर सेल बनाने में क्रोमियम का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा ग, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक, देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए VVI है, ठीक ना। इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का C, यानी बायोगैस। बायोगैस हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि पवन से प्राप्त ऊर्जा का कारण है। पवन से जो प्राप्त ऊर्जा है उसका कारण क्या है? विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। पवन से प्राप्त ऊर्जा का कारण क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है, ठीक। नहीं देते 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि कृत्रिम उपग्रह को विद्युत मिलती है रासायनिक बैटरी से, पवन चक्की से, सोलर पैनल से, सौर कुकर से। देखो कृत्रिम उपग्रह जो है उसको विद्युत किस चीज़ से मिलती है? तो उसको विद्युत जो है आपका सोलर पैनल से मिलती है, सोलर पैनल से, ठीक है। नहीं देते 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन करें, आधुनिक सौर सेल की दक्षता कहाँ तक है? तो आधुनिक सौर सेल की जो दक्षता है वो आपका कहाँ तक ले है? तो आपका 25% तक ले। कितना? 25%, याद रखिएगा। नहीं देते 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन करें कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? अब देखो ये समझने वाला क्वेश्चन करें कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादल वाले दिन, पवन वाले दिन, गर्म वाले दिन। तो देखो ये क्वेश्चन हमने ऊपर पहले करा चुका है, ठीक, करा चुके हैं हम ये क्वेश्चन पहले हम करा चुके हैं, ठीक। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें ये क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, ठीक। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोगों को बताने हैं। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में COMMENT कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इनमें कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन ऊर्जा स्रोत अंततः देखो फिर से देखो, इनमें से कौन ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा जो है आपका वो ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, ठीक ना, सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि हल्के नाभिकों के जुड़कर बड़े नाभिक बनाने की अभिक्रिया को कहते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऊपर करा चुके हैं, यहाँ पे रिपीट हो गया है, ठीक ना। तो नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर कह रहे हैं कि बड़े नाभिक को टूटकर छोटे नाभिक में बदलने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखो बड़े नाभिक को टूटकर छोटे नाभिक में बदलने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। क्या हो गया जी? फिर से देखो कह रहे हैं कि बड़े नाभिक को टूटकर छोटे नाभिक में बदलने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? समाप्य
इनमें से कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अक्षय ऊर्जा स्रोत है? कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा है, ठीक ना, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट देते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन करे कि नाभिकीय अभिक्रिया यानी संलयन या विखंडन में मुक्त ऊर्जा का कारण है? तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब नहीं है, इसमें केवल इतना ही क्वेश्चन है, ठीक ना, इसमें केवल 39 को ही क्वेश्चन है, ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये आपका एंड हो गया, यानी कि ये आपका फिजिक्स जो है, फिजिक्स हम लोग समाप्त कर दिए, ठीक। टोटल लेक्चर 6 है, ठीक। अभी तक किसी ने अभी तक 6 लेक्चर नहीं देखे हैं अच्छा से, तो एक बार फिर से देख लीजिए, यूट्यूब पर पूरा अपलोड है, ठीक ना। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण तक। कल से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। और उम्मीद करते हैं कि ये सारे वीडियो जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, सारा सारा याद कर लिएगा। अगर याद किए होंगे तो एग्जाम में हॉल में, यानी कि जो बच्चा 2026 में एग्जाम देने वाला है क्लास 10th का, ठीक, तो वो बच्चा अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ा है तो उसको 100% गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा, लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक, गारंटी। क्योंकि ये पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना, पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव। और पूछेगा कहाँ से? बुक से ना पूछता है जी, है। तो चलिए वीडियो को इतना ही पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नया चैप्टर यानी नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर यानी नया सब्जेक्ट के साथ नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए, और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए नए आते होंगे, ठीक, अगर पहली बार आए हैं या आ रहे हैं, ठीक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है या लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक, जो अभी 10वां में एग्जाम देने वाले, ठीक, उसके पास, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, और आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद।